जय रामकृष्ण। यम और नियम के बाद आता है आसन और प्राणायाम। पतंजलि योग सूत्र के अनुसार तीसरा जो स्टेप है, तीसरी पादान जो है वो है आसन। तो यम और नियम से हमने अपना मॉरल क्वालिफिकेशन तो बना लिया, मतलब हमारा जो अंदरूनी मानसिक आयुष्य है वो तो हमने उसको पूरी तरह से रेगुलर कर लिया। जैसे हम झूठ नहीं बोलते, सत्य आचरण करते हैं, झूठ का साथ नहीं देते। फिर हम ब्रह्मचर्य का भी पालन करते हैं। फिर हम किसी की दूसरे की चीज़ पे इच्छा नहीं रखते उसकी, या किसी भी दूसरे की चीज़ किसी का हक हम नहीं मारते। तीसरी बात हो गई। फिर हम अपनी ग्रीड और किसी से भी हम कुछ इच्छा नहीं रखते, ग्रीड को कंट्रोल में रखा हुआ है। फिर हमने सारे नियमों का भी पालन कर लिया जो हमने पिछले 2 वीडियोज़ में देखा है। जैसे संतोष है हमारे अंदर, हम ईश्वर प्रणिपात करते हैं, मतलब हम ईश्वर में पूरी तरह से सरेंडर्ड है, हमने उनको अपने आप को अर्पण किया हुआ है, उनकी इच्छा पे हम जीते हैं। ऐसे सभी नियम और यम पालन करने के बाद फिर अभी आता है जब हमारा मन थोड़ा सा स्थिर हो जाता है। तो मन स्थिर होने के लिए ये सब हमको करना पड़ा, यम और नियम। अगर मन हमारा स्थिर नहीं है, हम 5 मिनट के लिए भी, जब ध्यान हो, साधना हो, हम 5 मिनट के लिए भी एक जगह पे बैठ नहीं सकते। हमको हमेशा कहीं जाने का, हम मतलब राजसिक गुण में इतने स्थित होते हैं कि हमको बिल्कुल एक जगह पे बैठा नहीं जाता। इसीलिए ये यम और नियम फॉलो करके हम अपने मन को थोड़ा सा रेगुलर करते हैं, उसको प्यूरिफाई करते हैं, उसकी जो भी इम्प्योरिटीज़ है, जो भी गंदगी है मन की, उसको साफ करके ये पहले 2 स्टेप्स हम पार करते हैं। उसके बाद अभी यही हाल होता है शरीर का। शरीर स्टिफ है, फ्लेक्सिबल नहीं है, उसमें कई सारे रोग हैं। तो इसकी वजह से हम स्टेबल नहीं हो पाते किसी भी एक आसन में। मतलब एक जगह पे स्थिर होके बैठना, पहले तो मन के काबू में होने से हो जाएगा, और दूसरा अभी शरीर को भी थोड़ा सा हमको तंदुरुस्त और चुस्त बनाना पड़ेगा, ताकि हम एक जगह ध्यान धारणा करने के लिए, समाधि स्थिति में आने के लिए हम बैठ सकें। इसके लिए योग आसन, जिसको पॉपुलरली हम योगा बोलते हैं, जो सिर्फ हेल्थ के लिए आजकल किया जाता है, मगर पतंजलि योग सूत्र के अनुसार हमको ये इसलिए करना था ताकि हम एक जगह स्थिर बैठ सके और हमारा शरीर स्वस्थ रह सके। तो स्वस्थ शरीर ही एक जगह पे या फिर घंटों तक एक जगह पे स्थिर होके स्थिर आसन में बैठ पाएगा। तो जब हम ये योगासन करते हैं, अलग अलग तरीके के योगासन है, सिर्फ बेसिक योगासन नहीं है, तो इन सब योगासनों को करके हम अपने शरीर को एक स्थिर और स्वस्थ हालत में या अवस्था में ले आते हैं। जब हमारा शरीर स्वस्थ हो जाता है, तब आगे का जो है प्राणायाम जो है हमारे लिए आसान होगा। तो एक सुखासन में बैठने के लिए, एक समाधि स्थिति में आने के लिए, सुखासन हो, पद्मासन हो या फिर वज्रासन हो, ये कोई भी आसन अगर हमको करना है तो उसके लिए हमको अपने शरीर को पहले तो ठीक से चलाना होगा। हमारे सत्व रज तमस जो गुण है अंदर, और कफ वात पित्त जो दोष है हमारे अंदर, उनको हमको काबू करना पड़ेगा। जब हम ये अलग अलग आसन प्रैक्टिस करके कई दिनों तक, महीनों तक, सालों तक जब हम ये करेंगे, तब हमारा शरीर और मन दोनों स्थिर होना सीख जाएंगे। जब ये स्थिर होना सीख जाएंगे, तब एक आसन में जिसकी ज़रूरत है हमको अगली अष्टांग योग साधना करने के लिए, राज योग फॉलो करने के लिए, वो हमसे बन पाएगा। तो जब हम एक सुखासन में स्थित बैठने के लायक हो जाते हैं, तब हम क्वालिफाई करते हैं प्राणायाम के लिए। अब प्राणायाम एक इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि इसके ऊपर कोई घंटों बात करे। तो प्राण और याम मतलब अपने प्राणों को कंट्रोल करना, उसको रेगुलेट करना। प्राण एक वाइटल एनर्जी है जो 5 तरह की होती है, पान, अपान, समान, उदान, व्यान, जो हमारे शरीर की हर फंक्शंस को कंट्रोल करती है। इसीलिए प्राणायाम मतलब इस शक्ति को कंट्रोल करना, कंट्रोल्ड ब्रीदिंग, इनहेलिंग, एक्सहेलिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ द प्राणा इज कॉल्ड एज प्राणायामा। तो प्राणायाम जब हम करते हैं
तो ये हेल्थ वाइज तो हमारे लिए बहुत ही लाभकारी है। इससे हमारी जो भी हम एनर्जी इनहेल एक्सेल करते हैं उससे कंट्रोल्ड जब हम करते हैं तो माइंड का भी ये एक मेथड है प्यूरिफिकेशन का। प्राणायाम से हमारा मन स्थिर होता है और प्यूरिफाई भी होता है। दूसरा, हमारे शरीर की व्याधियों को, रोगों को कम करने के लिए भी प्राणायाम अक्सर इसी का इस्तेमाल किया जाता है हमारी शरीर को स्वस्थ करने के लिए। मगर ये जो प्राणायाम है ये सिर्फ इनहेलिंग, एक्सहेलिंग और कंट्रोल्ड ब्रीदिंग नहीं है, बल्कि ये हमारे जो पंचकोश है शरीर के, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोशा, आनंदमय कोशा और मनोमय कोशा, ये जो 5 कोश है इनकी भी शुद्धि प्राणायाम से होती है। और एक जो कॉस्मिक एनर्जी है प्राणा कंट्रोलिंग से, जो कॉस्मिक एनर्जी है, जो वाइटल एनर्जी है इस कॉस्मॉस की, जो एक डिवाइन एनर्जी है इस कॉस्मॉस को जो बनाए रखती है, जो कि हमारे हर बॉडी के सेल में है, उसको भी ठीक करने में और शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने में, जिसकी ज़रूरत हमको ज़िंदा रहने के लिए है, उस एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए भी प्राणायाम का उपयोग होता है। तो जब हम प्राणायाम करेंगे तो सिर्फ ये पंचकोश, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय कोश ही स्वच्छ नहीं होंगे, क्लीन नहीं होंगे, बल्कि हमारी जो कुंडलिनी है इसको भी हम जागृत करने के सक्षम हो जाएंगे। अभी कुंडलिनी शक्ति जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड में होती है, और जब वो एक एक चक्र, पंच चक्र जो हमारे बॉडी के हैं उनको भेदते हुए जब सहस्त्रार चक्र में पहुंचती है, तभी समाधि स्थिति का हम अनुभव करते हैं। तो प्राणायाम के लिए हमको आसन इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि हमको इस शक्ति को अगर जागृत करना है, कुंडलिनी शक्ति को अगर हमको जागृत करना है, तो हमारी स्पाइनल कॉर्ड एक तो एकदम इरेक्ट होनी चाहिए। जब भी हम ध्यान में बैठते हैं, ध्यान धारणा जब हमको करनी है, या फिर हम यूं ही प्राणायाम करने के लिए भी जब बैठते हैं, तब हमारा स्पाइनल कॉर्ड जो है वो हमको टोटली इरेक्ट चाहिए, तभी ये कुंडलिनी शक्ति जागृत होने के चांसेस है। और जब हम ये प्राणायाम करते हैं तो हमारे चक्र भी शुद्ध हो रहे हैं। अलग अलग चक्रों की शुद्धि के लिए हमारे पास अलग अलग टाइप के प्राणायाम हैं, जिनकी वजह से हम चक्र शोधन या फिर चक्र की शुद्धि करके अपनी वाइटल एनर्जी या कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के काबिल हो जाते हैं और समाधि स्थिति के लिए हम क्वालिफाई करते हैं, इन शॉर्ट। तो इसीलिए सबसे पहले तो हमने आसन करके अपने शरीर को स्थिर करना सीखा। योग आसन करके शरीर को स्थिर करके हम एक आसन में बैठेंगे। आसन करने के बाद हम प्रैक्टिस करेंगे प्राणायाम। तो प्राणायाम जैसे कि अलग अलग तरीकों का होता है, नाड़ी शोधन प्राणायाम, लोम विलोम, भस्त्रिका, कपालभाति, ये सभी जो प्राणायाम है इनका मेडिकल योगदान भी अलग अलग चीज़ों के लिए होता है। वैसे ही कुंभक, रेचक, ये सब करने से हमारे जो ये प्राणायाम के अलग अलग तरीके हैं, कब रोकना है, कब सांस को लेना है, कब छोड़ना है, और कैसे मनोभाव रखना है प्राणायाम करते वक्त जिससे हमको अधिक से अधिक लाभ हो, ये प्राणायाम में हम सीखते हैं। और एक ये बहुत बड़ा टॉपिक है। ऐसे ये जस्ट सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए मैं कह रही हूँ कि इससे आपके शरीर और मन को बहुत फ़ायदा होगा, आपका पोस्चर ठीक होगा, आपके माइंड का क्लेंजिंग होगा। और जब आप प्राणायाम करते हो तो कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने का और चक्रों को क्लेंज करने का आपको एक लाइसेंस जैसे मिल जाता है। आप ये करने से आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो सकती है। मगर ये एक योग गुरु के ट्रेनिंग के अंडर ही करना चाहिए। हम जो ये 5-10 मिनट के अपने शरीर के लिए करते हैं वो ठीक है, मगर जब हमको योग साधना करनी है और ध्यान धारणा करनी है, तब हमको ये एक योग्य गुरु के गाइडेंस के अंडर ही करना चाहिए, उनके मार्गदर्शन के नीचे ही हमको ये करना चाहिए, वरना इसके बहुत दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। हमको मेंटल इश्यूज हो सकते हैं, प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इसीलिए प्राणायाम हमेशा ठीक से एक योग गुरु से सीख के ही उनको करना है। और जब हमको
ये चक्र क्लीनिंग के लिए ये करना है या कुंडलिनी जागृति के लिए करना है तो एक योग्य गुरु ही मार्गदर्शक आपका होना चाहिए, तभी ये आप प्रैक्टिस करें। जब ये 2 स्टेप हमारे परफेक्ट हो जाते हैं, मतलब कि हम आसन में बिल्कुल स्थिर है और घंटों तक बैठ सकते हैं किसी भी आसन में, सुखासन हो, पद्मासन हो या फिर और कोई आसन हो जिसमें आपको कंफर्टेबल लगे। ये आसन जब तक आपके पक्के नहीं होते तब तक आपको ज़्यादा प्राणायाम करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जब तक आपका स्पाइनल कॉर्ड, आपकी रीढ़ की हड्डी जब तक एकदम फिट ना हो, एक स्ट्रेट पोस्चर आप नहीं ले पाओ, तब तक आपको प्राणायाम भी ज़्यादा नहीं करना चाहिए। प्राणायाम लिमिटेड जो हम आजकल योगा क्लासेस में या यूं ही हेल्थ बेनिफिट्स के लिए करते हैं वहाँ तक ठीक है, मगर इसके बाद जब हमको ध्यान धारणा करनी है उसके लिए हमको एक गाइड की ज़रूरत है। तो ये करने के बाद अगली हमारी सीढ़ी आती है, वो है धारणा, और उसके बाद आता है ध्यान, और ध्यान से फिर हम पहुंचते हैं समाधि में, जो कि हमारा एम है राजयोगा में, मेडिटेशन, समाधि, ध्यान। तो उसके लिए ये पहले 4 स्टेप्स यम, नियम, आसन और प्राणायाम हमको परफेक्ट करने चाहिए, तभी हम क्वालिफाई होते हैं राजयोगा मेडिटेशन के लिए। तो इसीलिए मैंने पहले भी वीडियोस में कहा कि सबसे आसान जो योग है वो है भक्ति योग, उसके बाद है कर्म योग, ज्ञान योग और भी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, और राजयोग तो पूरी अष्टांग साधना के बाद ही हमने करना चाहिए, वरना हमको अपनी भक्ति पे ही विश्वास करके भगवान की आराधना करनी चाहिए। आपको अगर ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, आपको पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कोई सजेशंस हो, मेरे लिए कोई फीडबैक हो तो प्लीज़ देने से ना चूकिएगा, यही मुझे मोटिवेट करते हैं और वीडियोस बनाने के लिए। तो जय राम कृष्ण, कीप वॉचिंग, फिर मिलेंगे।